स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रांसमिशन मीन्स जब भी हम डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं, तब एक डिवाइस से होकर दूसरे डिवाइस तक डेटा जाने की प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स कि ट्रांसमिशन मोड से हमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन पता चलती है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड। फॉर एग्जांपल, आप अगर मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों भी साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी दोनों भी साइड से आप ट्रांसमिशन कर रहे हो। आप फ़ोन पे कुछ बात कर रहे हो या फिर उस साइड से आपको कोई बात सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों से भी ट्रांसमिशन हो रहा है। अब सेकंड एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप वन साइड कम्युनिकेशन कर रहे हो। मीन्स आप एक बार मेल भेजोगे, बाद में वहाँ से रिप्लाई आएगा, जब आपका मेल मिलेगा तब वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो फ़ोन पे क्या हो रहा था, एट अ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं, पहले आपका मेल जाएगा, उसके बाद ही उसका मेल आएगा। तो ये दोनों ट्रांसमिशन कैसे हुए, डिफरेंस हुए। जो मोबाइल फ़ोन का मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन दोनों साइड से भी हो रहा था। और ये मेल का जो मैंने बताया, वो क्या हो रहा है, ये भी दोनों साइड ही कम्युनिकेशन होगा, बट एट अ टाइम एक ही यहाँ पे मेल सेंड कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जितने भी हमारे ट्रांसमिशन है उन्हें डिवाइड किया गया है मोड्स में। तो उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंप्लेक्स, सेकंड आता है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड फुल डुप्लेक्स। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में। इन अ सिंप्लेक्स मोड ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डेटा एंड द अदर कैन ओनली रिसीव डेटा। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ओनली एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर पाएगा और एक डिवाइस को सिर्फ डेटा रिसीव करने का काम करना होगा। तो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं हमारे पास, या फिर ऐसे कौन से एग्जांपल्स है, टीवी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स, जो ट्रांसमीटर होते हैं बड़े बड़े लगाए, वहाँ से सिर्फ सिग्नल्स आते हैं और हम टीवी के माध्यम से वो रिसीव करने का काम करते हैं, यानी सिर्फ हम वो रिसीव करते हैं। सेंडर का काम कौन करेगा यहाँ पे, ट्रांसमीटर। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रेडियो है, रेडियो पे आप कोई गाना सुन रहे, तो रेडियो पे आप अपने मन से कोई गाना नहीं लगा सकते, वहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे, जो वहाँ से जो भी गाना चलाया जाएगा उसके सिग्नल्स के थ्रू, तो वही आपको सिर्फ रिसीव करके आप सुन पाएंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी रिप्लाई नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डेटा एंड द अदर डिवाइस ओनली कैन रिसीव डेटा, यानी यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तीसरा मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, फायर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड सिक्योरिटी अलार्म। जब भी कभी आग लगती है तो अलार्म क्या होने लगता है, अपने आप से बजने लगता है। तो वहाँ से भी क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, सबको आवाज़ आ रही है, एक साइड से ही सिर्फ डेटा आ रहा है। तो ये भी क्या एग्जांपल हुआ, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का। इसकी कुछ मैंने इमेज आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दी है। देखिए, यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर नज़र आ रहा होगा और साइड में टीवी लगा दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सिग्नल्स सेंड करने का काम करते हैं, और टीवी क्या काम करता है, एज अ रिसीवर। ओके, और जो नीचे देखिए, रेडियो का मैंने एग्जांपल दिया है, और सेम ये जो टावर है, यहाँ से सिग्नल्स आते हैं। ओके, तो आई होप सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। इन द हाफ डुप्लेक्स मोड, 2 डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा सेंड कर पाएंगे,
बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर दोनों एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले आपको ईमेल का एग्जांपल दिया था। ईमेल आप क्या करोगे, ईमेल हो गया, फिर कोई मैसेज हो गया, आप पहले सेंड करोगे, बाद में वो आपको सेंड करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी आपने भी सेंड किया ईमेल और जल्दी वैसे ही आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप उसे सेंड करोगे तभी वो रिसीवर आपको फिर से दोबारा मेल भेज पाएगा। तो हाफ डुप्लेक्स में और क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, मॉडेम कम्युनिकेशन, प्रिंटर एप्लीकेशंस और वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स को आप कुछ इस तरह से समझिए कि एक छोटा सा ब्रिज है, उसके ऊपर से एक ही गाड़ी गुजर सकती है, या फिर एक ही गाड़ी, यानी एक ही गाड़ी आ सकती है या फिर एक ही गाड़ी जा सकती है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स मैं बता लेता हूँ। सबसे इजी एग्जांपल जो है इसका, वॉकी टॉकी। आपने बहुत बार पुलिस वालों के पास देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपनी बात कहते हैं और ओवर बोलते हैं बाद में, यानी मेरी बात बोलना ख़त्म हो गया और वो मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, फिर दूसरा बंदा क्या करेगा, उसकी बात सुनेगा और बाद में रिप्लाई देगा। यानी एट अ टाइम दोनों भी एक साथ फ़ोन जैसी बात नहीं कर सकते। ओके, अब दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, प्रिंटर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कभी आपको प्रिंट वगैरह निकालनी हो अपने पीसी में से, तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रिंट के ऑप्शन पे जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे और प्रिंटर अपने आप प्रिंट निकाल देगा। सही है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने इनपुट दिया प्रिंटर को और बाद में प्रिंटर ने दिया आउटपुट, तो वहाँ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आप दोनों कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, यानी हम पीसी के प्रिंटर के साथ कम्युनिकेशन तो कर पा रहे हैं, बट नॉट सेम टाइम। पहले हम उसे इनपुट देंगे, बाद में वो हमें आउटपुट देगा। तो ये भी अच्छा एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। इसे और अच्छी तरह से हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो डिवाइसेस, यहाँ पर मैंने पीछे लगाए, बट आप कोई भी डिवाइस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे दो डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देखिए पहला जो पीस है उसका नाम हमने रखा है ए और दूसरे पीस को हम कहेंगे बी। तो ए इज़ सेंडिंग, बी इज़ रिसीविंग। मतलब ए जब डेटा सेंड करेगा तब बी सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा। मीन्स ए सेंडर की तरह वर्क करेगा तो बी अपना किसकी तरह एक्ट करेगा, रिसीवर की तरह। सिमिलरली अभी बी इज़ सेंडिंग एंड ए इज़ रिसीविंग। अभी जो रिसीवर था उसने डेटा सेंड किया तो वो क्या बन गया, रिसीवर सेंडर, और जो सेंडर था वो डेटा रिसीव कर रहा है तो वो क्या बन गया, रिसीवर। तो इस तरह का ये हाफ डुप्लेक्स का वर्किंग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड और लास्ट हमारा ट्रांसमिशन मोड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इन द फुल डुप्लेक्स मोड बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एनी टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साइड भी आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, यानी दोनों साइड भी आप डेटा भेज पा रहे हो एट एनी टाइम, यानी कभी भी आप एक दूसरे को डेटा भेज पा रहे हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीफोन नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ अगर बात कर रहे हो, आप यानी बात कर रहे हो, अगर दूसरा बंदा बीच में कुछ भी बोलता है तो आपको वो भी सुनाई देगा और आप क्या बोल रहे थे वो भी उसे सुनाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन एट एनी टाइम, डेटा एनी टाइम, यानी डेटा आप कभी भी भेज सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। अब फॉर दिस ट्रांसमिशन, यानी ऐसा ट्रांसमिशन पॉसिबल होने के लिए क्या टेक्निक यूज़ होती है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है, डेटा बैंडविड्थ इज शेयर्ड बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो डायग्राम दी है, यहाँ पे आपको दो टेलीफोन दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में एक केबल लगाई गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस केबल की अगर बैंडविड्थ होगी, फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं 200 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बैंडविड्थ हम पकड़ लेते हैं। सबसे पहले बैंडविड्थ क्या होती है उसके बारे में अभी बात करेंगे। बैंडविड्थ मीन्स हम केबल में कितनी क्वांटिटी ऑफ डेटा ले जा सकते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि एक बड़ा पाइप है और एक छोटा पाइप है, तो किससे ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बड़े पाइप से, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होगी और जो पानी की मात्रा है, पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बड़े पाइप में होगी। वैसे ही केबल्स में भी कैटेगरी बनाई गई है, कैट 1, कैट 2। मैंने इसके ऊपर से अलग से वीडियो बनाया है, आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वो देख लीजिए। तो हर केबल की अलग अलग कैटेगरी है, उसी हिसाब से उसकी बैंडविड्थ भी है। फॉर एग्जांपल इन दोनों
टेलीफोन नेटवर्क के बीच में जो एक केबल है उसकी अगर बैंडविड्थ होगी 200 मेगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों डिवाइस आपस में आधी आधी बैंडविड्थ बांट लेंगे। यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज़ है तो 100 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ एक डिवाइस बांट लेगा और दूसरा डिवाइस 100, यानी 100 ये आपस में बैंडविड्थ को बांट लेंगे। तो इसी के कारण जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन है, इसी के कारण हम एक साथ दोनों भी हमारा डेटा भेज पा रहे हैं इसी टेक्निक के कारण। ओके, तो एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया इसका, टेलीफोन नेटवर्क। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।